ताकि ये ना लगे कि ये सिर्फ गिनती हैं। जैसे ओडिशा के कंधमाल ज़िले के चंद्रकांत प्रधान हैं, छत्तीसगढ़ के कांकेर ज़िले के गणेश राम हैं, पश्चिम बंगाल के बीरभूम के राजेश ओरांग हैं, जलपाईगुड़ी के विपुल रॉय, पंजाब के गुरदासपुर के सतनाम, पंजाब के संगरूर के गुरबिंदर, बिहार के वैशाली के कुमार, पंजाब के पटियाला के कुंदन यादव और तेलंगाना बी सुभाष बाबू और गोदी मीडिया बताती है कि आप जब हमारे 2 आर्मी पर्सन और 1 ऑफिसर खत्म हुए तो चीन के 5 लोग खत्म हुए। फिर रात में खबर आती है जब हमारे 20 खत्म हुए तो उनके 43 खत्म हुए। सौरभ शुक्ला के पास इन कहानियों के जरिए आपने देखा कि हर जगह की एक ही कहानी है। कमाने वाला एक ही बेटा था, नई नई शादी हुई थी, शादी की तैयारियां चल रही थी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ज़रूर बेशक भारत सरकार इन सभी शहीदों का ख्याल रखती है, पर्याप्त आर्थिक मदद करती है, लेकिन ये समझने की बात है कि कितना कम है इनके घरों में और देश को ये कितना ज़्यादा दे जाते हैं। तो सौरभ जो लेक सिटी हॉस्पिटल है, एसएनएम सिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। यहीं पर जो जवानों के पार्थिव शरीर हैं जिन्होंने अपनी जान दी गैल्वन वैली में, उनके गोदी मीडिया बता रहा है कि जब हमारे 20 खत्म हुए तब उनके 43 खत्म हुए। कैसा हाथ को पार लगाया रहा क्या? उनका पोस्टमार्टम जो मचा था उनको 43 खत्म हो गए हैं ऐसा बताया जाएगा। रिपोर्ट ये 34 लोग भी गायब हैं। नाम आए थे जिसमें से कर्नल थे और 2 जवान और उनके कल पोस्टमार्टम हुआ था और जिसके बाद सुबह लगातार तब से तैयारियां थी। यहाँ पर जो आर्टिलरी की गाड़ियां, आर्मी की गाड़ियां लगातार जो पैंगोंग लेक की तरफ जा रही थी और कल रात में भी काफी ज्यादा मूवमेंट हुआ है। लेकिन लोगों में यहाँ काफी रोष है। उनका ये कहना है कि लगातार 1 महीने से ये मामला उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो चाइनीज है वो इंट्रूजन, उनका जो घुसपैठ है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सिर्फ बातचीत की बात की जाती रही। लेकिन ये 15-16 तारीख की रात का जो हादसा हुआ वो काफी दुखद है। हमारे 20 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है और अभी भी आर्मी के सूत्रों का कहना है कुछ जवानों की स्थिति है वो बेहद गंभीर बनी हुई है। तो हो सकता है कि ये नंबर और बढ़ जाए, भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन जो हमसे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मूवमेंट की इजाजत नहीं है। जो बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है, गांव को भी सील कर दिया गया है, मोबाइल सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं और कुछ ना कुछ है और आर्मी भी खुल के कुछ कह नहीं रही है आधिकारिक तौर पर। तो आज पहले गृह मंत्री का वो ट्वीट आया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र के नाम पे संदेश दिया। उसके अलावा आर्मी की तरफ वो जो कल रात में जो 5 लाइन का बयान आया उसके बाद से कुछ आया नहीं। उससे आगे जाकर उस घटना स्थल की रिपोर्टिंग मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न हमने कर्नल अजय शुक्ला से भी पूछा था कि करगिल के समय तो बहुत सारे पत्रकार वहाँ गए हैं, इस वक्त वहाँ पर क्यों नहीं गए। तो यहाँ तक जहाँ तक सौरभ गए हैं वहाँ तक तो लोग जा सकते थे, पर अजय शुक्ला का यही जवाब था कि जिस जगह पे झड़प हुई है वो कोई आबादी का इलाका नहीं है, वहाँ सिर्फ आप आईटीबीपी या भारतीय सेना की मदद से ही उन इलाकों में जा सकते हैं और वहाँ से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सौरभ, हम बता दें कि हम आपकी बातचीत के साथ साथ अपने शहीद जवानों के परिवारों और घरों की भी से जितनी भी संख्या में स्थानीय लोगों से बात करने का मौका मिला, उस बातचीत से आपकी क्या समझ बनी है, क्या कुछ बताने लायक है? रवीश, यहाँ पर जब वो लोग कुछ लोग बहुत यहाँ पर पहुंच गए थे, कुछ बुद्ध समुदाय के लोग थे और यहाँ पर वो कम्युनिटी काफी स्ट्रांग है और जाहिर सी बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आधिकारिक मंत्री वहां पर लगातार जाते भी रहे, वो वहां के भी जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, लेकिन तब भी यहाँ पर जो हर साल होता है वो होता रहा, लगातार चीन घुसपैठ करता रहा। इतनी नाराजगी है रवीश यहाँ के लोगों में। उन्होंने कहा है कि हर बार के लिए ये मसला खत्म करिए। और रवीश, चूंकि हम सब जानते हैं जो लद्दाखी लोग हैं बेहद देशभक्त लोग हैं और हम सुबह यहाँ लगभग 1 बजे यहाँ पहुंचे थे रवीश और लगभग 6 बज गया है, तब से लगातार लोग यहाँ पर खड़े थे और जितनी बार
जो पार्थिव शरीर लेकर के ट्रक आ रहे थे आर्मी वालों की, उतनी बार वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। जो अपनी उनकी जो बौद्धिक बुद्ध परंपरा से जो भी उनको श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे, सफेद मफलर लेकर के आए थे। और यहाँ पर लोगों में बेहद रोष है कि लगातार चीन हर महीने कुछ न कुछ इलाके पे आकर बैठ जाता है और हम लोग बातचीत के जरिए मसला सुलझाने की बात करते हैं, लेकिन हमारे 20 से ज़्यादा 20 सोल्जर्स की जो है इसमें शहादत हुई है, उनकी मौत हुई है, देश के लिए उन्होंने जान दी है। इस बार वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री का बयान आया है कि वो लोग मारते मारते मरे, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के बयान के अलावा भी कुछ ऐसा हो कि आज जब हम यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो देख पा रहे हैं कि हमारे देश के जवानों के पार्थिव शरीर हैं यहाँ पर, और काफ़ी चोटें लगी हुई हैं उनको, क्योंकि यहाँ गुत्थम गुत्थी हुई, हाथापाई हुई, क्लिफ से नीचे गिर के जान गई है। तो जाहिर सी बात है काफ़ी दुखद है। तो उनको वो देखकर, वो जानकर काफ़ी यहाँ पर दुख है लोगों में, और लोगों में बेहद नाराज़गी है। और वो यही चाहते हैं कि इस बार कुछ थोड़ा सा तगड़ा संदेश बढ़ा दिया जाए, ताकि हर बार जा रहे हैं तो खुद को भी बड़ा तकलीफ होती है कि एक 20 साल का लड़का है इसमें, रवीश सिपाही है जिनकी मौत हुई है, एक 22 साल का है। जब इस तरीके का जब पता चलता है, हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं और समझते हैं, देखते हैं, तो वाकई में काफ़ी दुख होता है। तो ये तो आम लोग हैं यहाँ कर, इनमें बेहद नाराज़गी है इस बात को लेकर के कि सही समय पर 1 महीने पहले से कोई कदम नहीं उठाया गया। जब नहीं उठाया गया, बातचीत के जरिए कोशिश हो रही थी, अगर ये पहले सुलझा लिया जाता या पहले 2 साल पहले कर लिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। जी बहुत लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग, खासकर अजय शुक्ला लगातार 23 मई से ही लिखने लगे थे कि लद्दाख के क्षेत्र में स्थिति सामान्य नहीं है। वो बाकायदा सैनिकों की संख्या भी बता रहे थे कि बड़ी संख्या में चीन ने जमावड़ा कर लिया है 23 मई के बाद। और ये अप्रैल में ही सूचना आई है, संकर्षण ठाकुर ने टेलीग्राफ में लिखा था कि इसकी पहली सूचना अप्रैल में आ गई। तो फिर क्यों वहाँ पर इतना जमावड़ा होने दिया गया और इस तरह की स्थिति आई है, ये हमें बहुत समय लग गया। पूरा 16 जून एक दिन गुजर जाता है, जो शहीद हुए हैं उनके नाम मालूम नहीं हैं। घटना कैसे हुई है इसके बारे में भी आधिकारिक रूप से नहीं बताया जा रहा है। कोई चैनल सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है, कोई रक्षा मंत्रालय का पत्रकार सूत्रों के हवाले से कर रहा है। ऐसे वक्त में ठीक पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि ये घटना कैसी हुई। ये लड़ाई अगर गोलीबारी से नहीं हुई तो फिर किस तरह से हुई, हम राजीव रंजन से भी बात करेंगे। लेकिन हम एक और जवान की कहानी सुनाना चाहते हैं, पलनी साहब की, जो 18 साल की उम्र से ही सेना की नौकरी कर रहे हैं। हमेशा पंजाब का अग्रणी योगदान रहा है। गुरतेज 21-22 साल की उम्र रही है, हाल ही में सेना में भर्ती हुए थे। कहाँ तो ये जवान अपने वीरता के संदेश लेकर पहुंचता, अब भी पहुंच रहा है, मगर अब वो नहीं है।